जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि हम लोग रोज शाम 7 बजे एसएससी जीडी एग्जाम के लिए जीके जीएस का एक प्रैक्टिस सेट लगाते हैं। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए सीधा वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, यदि आपको इस क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, और आपको टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दोस्तों, आपको पता होगा कि एसएससी ने एसएससी जीडी एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड यानी कि डेट घोषित कर दिया है। आप सबको पता चल गया होगा कि आपका एग्ज़ाम कब होगा और किस जगह पे होगा। इसी का सबको ज़रूरत होता है कि हमारा एग्ज़ाम कब है, बस इसी डेट का इंतज़ार रहता है। अब एडमिट कार्ड आपके एग्ज़ाम से 2-4 दिन पहले आ जाएगा। तो चलिए, अब ज़्यादा बात ना करते हुए सीधा वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे थे। यहाँ आपको बताना है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो अपना अंतिम दिन किस जगह पर गुजारा था। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, श्रवण बेलगोला। कहाँ? तो श्रवण बेलगोला में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने आखिरी दिन गुजारे थे। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, गांधी जी का प्रसिद्ध दांडी मार्च निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। आपको बताना है कि गांधी जी का प्रसिद्ध दांडी मार्च जो है वो किससे संबंधित है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। किससे? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन से गांधी जी का प्रसिद्ध दंडी दांडी मार्च जो है वो संबंधित है। और हाँ दोस्तों, आपका जब भी एग्जाम होगा एसएससी जीडी का, एग्जाम में बैठने से पहले आप गांधी जी के बारे में अच्छे से डिटेल से पढ़ लेना, क्योंकि एसएससी का ये फेवरेट टॉपिक है गांधी जी के बारे में। उससे एक क्वेश्चन आपको पक्का है देखने को जरूर मिलेगा। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप गांधी जी के बारे में अच्छे से पढ़ कर जाना। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया था। यह आपको बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है उसका प्रथम अध्यक्ष कौन चुना गया था। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। किसे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, कबीर किस धार्मिक नेता के शिष्य थे। आपको बताना है कि कबीर जो थे वो किस धार्मिक नेता के शिष्य थे। तो दोस्तों, इसका भी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रामानंद। किसके? तो कबीर जो थे वो रामानंद के शिष्य थे। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य के पहले राजा कौन थे। आपको बताना है कि विजयनगर साम्राज्य जो है उसका पहला राजा कौन था, यानी कि सम्राट कौन था। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हरिहर। कौन? तो हरिहर जो थे वो विजयनगर साम्राज्य के पहले राजा थे। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, सबसे पुरानी स्मृति कौन है। यहाँ आपको बताना है कि सबसे पुरानी स्मृति कौन है। तो दोस्तों, इसका भी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मनुस्मृति। मनुस्मृति जो है वो सबसे पुरानी स्मृति है, आपको याद रखना है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, कल्हन द्वारा रचित राजतरंगिणी भारत के किस राज्य से संबंधित है। आपको बताना है कि सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि राजतरंगिणी जो है इसके लेखक कौन है। तो ये याद रखना कल्हन, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि इसके लेखक कौन है या फिर इसके रचयिता कौन है। तो आपको याद रखना है कि राजतरंगिणी की रचयिता कौन है, तो कल्हन है। ये आपको याद रखना है, 1 नंबर आपका यहाँ से भी बन सकता है। और आपको यहाँ पे पूछ रहा है कि किस राज्य से संबंध है राजतरंगिणी। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कश्मीर। राजतरंगिणी जो है वो कश्मीर से संबंधित है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, अजात शत्रु किस वंश का शासक था। आपको बताना है कि अजात शत्रु जो थे वो किस वंश का शासक था। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हर्यक। तो हर्यक वंश का शासक था कौन? तो अजात शत्रु। अजात शत्रु जो था वो हर्यक वंश का शासक था। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, किसे भारतीय बिस्मार्क के रूप में जाना जाता है। आपको बताना है कि भारतीय बिस्मार्क के रूप में किसे जाना जाता है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वल्लभ भाई पटेल को। किसे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को बिस्मार्क के रूप में जाना जाता है। भारतीय बिस्मार्क के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी। आपको बताना है कि रविंद्रनाथ टैगोर जो है उनको गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी। किसने? तो महात्मा गांधी ने रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दी थी। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, क्रिप्स मिशन भारत किस वर्ष आया था। आपको बताना है कि क्रिप्स मिशन जो है वो किस वर्ष में भारत यानी कि इंडिया में आया था। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1942, यानी कि 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया था। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, लॉर्ड रिपन को भारत का उदारक किसने कहा था। यहाँ आपको बताना है कि लॉर्ड रिपन जो है उसको भारत का उदारक किसने कहा था। तो बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। किस? कौन? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो थे वो
लॉर्ड रिपन को भारत का उदारक कहा था। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, वह एकमात्र वायसराय कौन थे जिनकी हत्या भारत में हुई थी। आपको बताना है कि वह एकमात्र वायसराय कौन था जिसका हत्या इंडिया में हो गया था, यानी कि अपने भारत में हुआ था। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड मेयो। कौन? तो लॉर्ड मेयो थे जिनका हत्या हुआ था भारत में। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, समाचार पत्र संवाद कुमोदी के संस्थापक कौन थे। आपको बताना कि ये समाचार पत्र जो है संवाद कुमोदी, इसके संस्थापक कौन है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय जो है वो संवाद कुमोदी के संस्थापक है। और हाँ दोस्तों, आपको राजा राम मोहन राय के भी लाइफ के बारे में थोड़ा सा पढ़ के जाना है, क्योंकि ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे भी क्वेश्चन मैक्सिमम देखने को मिल ही जाता है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था। आपको बताना कि ये मोपला विद्रोह जो है वो कहाँ पर हुआ था। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मालाबार। कहाँ? तो मालाबार तट पे हुआ था मोपला विद्रोह। याद रखना है कहाँ, तो मालाबार तट पे मोपला विद्रोह हुआ था। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारत के नागरिकों के लिए है। यहाँ आपको बताना है कि यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया, इनमें से कौन सा एक ऐसा अधिकार है जो केवल भारतीयों के लिए है, ना कि विदेशी के लिए भी। तो बताइए दोस्तों कहीं क्या होगा इसका आंसर। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अभिव्यक्ति का अधिकार जो है वो केवल और केवल भारतीयों के लिए होता है और विदेशियों के लिए अधिकार नहीं होता है। और समानता का अधिकार विदेशियों के लिए भी है, जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार विदेशियों के लिए भी है, और धर्म की स्वतंत्रता भी विदेशियों के लिए। लेकिन अभिव्यक्ति का अधिकार जो ये सिर्फ और सिर्फ भारतीयों के लिए ही होता है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। आपको बताना है कि प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, किसे? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को प्राचीन भारत का नेपोलियन कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार रिपीटेड हुआ है और ये क्वेश्चन पिछले बार एसएससी जीडी एग्जाम में पूछा भी जा चुका है कि प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो याद रखिएगा, प्राचीन भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की थी। आपको बताना है कि ग्वालियर राज्य जो है उसका स्थापना किसने किया था। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महाजी संध्या। किसने? तो महाजी संध्या जो थे उन्होंने ग्वालियर राज्य की स्थापना की थी। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, रामानुज के अनुयायियों को कहा जाता है। यहाँ आपको बताना है कि रामानुज के जो अनुयायी थे उन्हें क्या कहा जाता है, ये आपको बताना है। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या? तो वैष्णव। वैष्णव कहा जाते हैं, रामानुज के अनुयायियों को वैष्णव कहे जाते हैं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया था। यहाँ आपको बताना है कि भक्ति आंदोलन का प्रारंभ कहाँ पर या फिर किसके द्वारा किया गया था। तो दोस्तों जल्दी बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आलवार संतों द्वारा। किसके द्वारा? तो आलवार संतों के द्वारा भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया था। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, काकोरी ट्रेन डकैती 1925 में किसके द्वारा आयोजित की गई थी। आपको बताना है कि काकोरी ट्रेन डकैती 1925 में जो हुआ था वो किसके द्वारा आयोजित किया गया था। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। किसके द्वारा? तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के द्वारा काकोरी ट्रेन डकैती 1965 की आयोजित किया गया था। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, शिमला का सन्यासी के नाम से कौन विख्यात है। आपको बताना है कि शिमला के सन्यासी का जो नाम है वो किसके लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए ओ हयूम। कौन? तो ए ओ हयूम शिमला के सन्यासी के नाम से जाने जाते हैं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई का अंतिम युद्ध सामना करना पड़ा था। आपको बताना है कि रानी लक्ष्मीबाई जो थी उनका अंतिम युद्ध किसके साथ हुआ था, ये आपको बताना है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ह्यूरोज। किसका? तो ह्यूरोज के साथ लक्ष्मी रानी बाई का अंतिम युद्ध हुआ था। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था। यहाँ आपको बताना है कि पुराणों का अध्ययन, यानी जो ये पुराण जो ये हिंदू का है और इसका अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अलबुर्नी। कौन? तो अलबुर्नी मुस्लिम थे जो कि पुराणों का भी अध्ययन क्या करते थे। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, खजुराहो का मंदिर संबंधित है। आपको बताना कि खजुराहो का जो मंदिर है वो किससे संबंधित है, कौन से धर्म से संबंधित है। तो बताइए, बौद्ध धर्म से, हिंदू धर्म से, हिंदू और जैन से, और जैन से। तो बताइए किस धर्म से संबंधित है आपका खजुराहो का मंदिर। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हिंदू धर्म और जैन धर्म। किससे? तो हिंदू और जैन धर्म से संबंधित है खजुराहो का मंदिर। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है,
सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक पुराण कौन सा है? आपको बताना है कि सबसे प्राचीन और प्रमाणिक पुराण कौन सा है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मत्स्य पुराण। कौन? तो मत्स्य पुराण जो है वो सबसे पुराना और प्रमाणिक पुराण है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व किस क्रांति का नारा है? आपको बताना है कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व किस क्रांति का नारा है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रांसीसी क्रांति। कहाँ? तो फ्रांसीसी क्रांति का नारा है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। और ये भी क्वेश्चन आपका एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, औद्योगिक क्रांति का शुरुआत कहाँ से हुआ था? आपको बताना है कि औद्योगिक क्रांति जो हुआ है उसका शुरुआत किस जगह से हुआ था। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंग्लैंड से। कहा? तो औद्योगिक क्रांति का शुरुआत इंग्लैंड से हुआ था। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न, और यह हमारे इस वीडियो का आखिरी प्रश्न भी होने वाला है। तो बताइए दोस्तों, लास्ट प्रश्न, अलबुर्नी किसके साथ भारत आया था? यहाँ आपको बताना है कि अलबुर्नी जो थे वो किसके साथ भारत यानी कि अपने इंडिया में आया था। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद गजनबी। किसके? तो मोहम्मद गजनबी के साथ अलबुर्नी भारत आया था। किसके साथ? तो मोहम्मद गजनबी के साथ अलबुर्नी भारत में आया था। तो दोस्तों हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आपको यह क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक कर दें, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यह भी कर ले, और हो सके तो अपने दोस्तों में इसे शेयर भी कर दे। और हाँ दोस्तों, मैं आपको एक बार और बता देना चाहता हूँ कि अगर आपको इस क्वेश्चन की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबसे पहले ही मिल जाएगा। आपको जाना है, उस लिंक पर क्लिक करना है और सीधा हमारा टेलीग्राम ग्रुप खुलेगा और आपको उसको ज्वाइन कर लेना है। और आपको यहीं पर इस क्वेश्चन की पीडीएफ, यानी कि मैं जितने भी क्वेश्चन बनाता हूँ, जितने वीडियो बनाता हूँ, सारा पीडीएफ आपको वहीं पर मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।